मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि पूरा गाँव होकर निकल होकर अपनी अपनी दुकानें खोलें, अपने अपने काम पर जाए, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। कल जो कि जुमा है आने वाला, उसमें भी आपके हाथ से लेकर ही दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे पढ़ते चले आए हैं। नारी जमात के संबंध में कल बदस्तूर जुमे की नमाज होगी और हर तरह की नमाज होगी और होती रहेगी इंशाअल्लाह, कोई कयामत तक होती रहेगी। इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि अफवाह पर ध्यान रखें, भूल न लगाएं, बिल्कुल भी और शहर में अमन और शांति बनाए रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो दंगा था ये पहले से प्री प्लान था, और अगर प्री प्लान था तो ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है लोकल पुलिस का, और क्या पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लेने का कोई प्लान है आपका? देखिए, जब आप प्लान दंगा है तो इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है। देखिए, ये भी एक थ्योरी है जो चलाई जा रही है कि इंटेलिजेंस फेल्योर, प्रशासनिक फेल्योर। मैं इस पे बहुत स्पष्ट कर दूं आपको, मैंने पहले भी बताया था कि हमें इनपुट था, उसके अनुरूप हमने व्यवस्था की थी। हमारे पास जितनी अवेलेबल फोर्सेस थी वो हमने लगा दी थी। आपने देखा, हमने ड्रोन कैमरा लगाया था। अगर इंटेलिजेंस नहीं रहा होता तो हमने ये सारी व्यवस्थाएं क्यों की होती? छतों पे पुलिस लगाई थी और बाकी सारी जगहों पर 5 कंपनी पीएससी थी और लोकल अपनी जो लोकल फोर्सेस थी वो तो थी ही थी। जब आप सवाल कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेले में भगदड़ हो गई कि प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो गई, या फिर कहीं बम फट गया कि प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो गई। लोग पत्थर लेके हमला करने आए, उसके लिए जो जरूरी माकूल जवाब था हमने दिया। फेलियर कहाँ है? अभी भी हम आगे कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या प्रशासन से चाहते हैं? हमने जितना डिटरेंट था उतना करने के बाद जो अनुमन्य साधन है उससे रोका, बहुत जल्दी इस पे कंट्रोल पा लिया। आप मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर और प्रशासनिक फेलियर की बात चलाई कैसे जा रही है। सर, अगर आपके पास इंटेलिजेंस था तो उनको इकट्ठा क्यों होने दिया? जब आपको पता था कि लोग पत्थर लेके आने वाले, आप ही कह रहे इंटेलिजेंस था, तो इतने लोगों को इकट्ठा कैसे होने दिया? देखिए, मामले में संवेदनशीलता रहेगी, इतना तो पता था किस तरीके से चीजों की। जब इंटेलिजेंस आता है तो इतना एक्यूरेट नहीं आता कि यही करेंगे। हम एक एप्रीहेंशन करते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है। हमने एक सर्वे किया था, आप देखेंगे ईंट चला रहे हैं, पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं की बात तो बाद में आई। ईंट चला रहे हैं, ईंट कौन सी है? निर्माण की ईंट है। अगर हम सबकी ईंट उठाने लगते तो कहते साहब देखो ये ईंटें उठाने लगे, पुरानी दीवारों से ईंटें निकाली गई। ये भी आपको कैमरे में कैप्चर दिखा दूंगा। तो जो चीजें की गई हैं वो तत्काल की गई हैं। ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि इकट्ठा क्यों होने दिया गया, आप लोगों ने उस जगह को विजिट किया है, कितनी सारी गलियां आपने देखा। आप कितनी हम फोर्सेज लगा देंगे? अगर पूरी फोर्सेज लगाएंगे तो एक साथ कितनी सारी फोर्सेज चाहिए होंगी? एक साथ आप अचानक से इकट्ठा हो जाते हैं वहां पे। क्या हम सामान्य लोगों को पकड़ के वहां कहने लगे कि नहीं तुम वहां आ रहे हो, तो फिर तो कहने लगा कि सबको आप दंगाई समझते हैं, सबको आप बलवाई समझते हैं। और दूसरी बात है कि रोकने के लिए फोर्स का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। जब फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है तब भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने इतना फोर्स का इस्तेमाल क्यों कर दिया? ये देखिए जी, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। जो भी हमने किया अनुमन्य तरीके से, जो भी हो सकता था किया, लेकिन जो वहां आए थे उस एरिया में दुकानें बंद करा दी गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी। तो जो वहां आया था वो कोई ऐसा नहीं था कि मेले में आया था, अपने काम से किसी आया था। उनका टारगेट बड़ा फिक्स था कि वो क्यों वहां पे मौजूद थे। जो भी थे मौजूद थे। मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे उसके साथ सिंपैथी हो सकती है। कोई स्टूडेंट एजिटेशन नहीं था।